अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको हाउ टू IT टेक 2PK में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पिछले 2 लेक्चर में जो कुछ हमने सीखा है उसको रिव्यू करेंगे। उसमें जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स जो है होते हैं, कॉलम्स इन ए वर्कशीट आर अरेंज वर्टिकली। दे आर आइडेंटिफाइड बाय अल्फ़ाबेट इन द कॉलम हेडर फ्रॉम A to Z, AA, AB, AC to XFD as shown in figure as shown by. This is the columns, and till to when I press the button on my laptop, control plus right arrow, control plus right arrow. When I press control left arrow, then is gone back to A cell. When I press right arrow, it goes to the end XFD. These are the columns. Rows are arranged horizontally in a worksheet. They are identified by number in the row header. These are the rows. इनको हम रोज बोलेंगे और इनको हम कॉलम बोलेंगे। इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, किसी को बड़ा छोटा करना तो बड़े छोटे भी हो सकते हैं। अगर कॉलम की हाइट विड्थ को एडजस्ट करना है तो वो उसको भी कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे मल्टीपल कॉलम्स को करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ड्रैग कर देंगे तो वो इकट्ठे सबकी इक्वल जो है विड्थ जो है इकट्ठी सबकी इक्वल हो जाएगी। अगर हम एक एक को पकड़ के करेंगे तो वो जो है सिर्फ कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इक्वल सिमेट्री नहीं कोई नज़र आएगी उसमें। और रोज़ को भी इसी तरह। जो हमारा सेल्स है, सेल जो है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन वर्कशीट इज कॉल्ड सेल. Cell is the basic unit in the worksheet where user can enter data, function or formula. The active cell is the cell which is currently selected. ये हमारा एक्टिव सेल है जो करंटली सिलेक्टेड है, ये एक्टिव सेल है. The active cell in the cell which is currently selected, it can be identified by the black border. जो भी सेल होगा जिसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो वो सेल के ऊपर ब्लैक बॉर्डर बन जाएगा, तो इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव सेल है. और या अगर हमने एक्टिव सेल को देखना है दूसरे तरीके से तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेम बॉक्स में. Cell address or cell reference. Cell address or cell reference identify the location of a cell or a group of a cells in a worksheet. It consists of the column letter and a row number that intersect at the cell's location. ये हमारा सेल का एड्रेस है. Cell reference are used in a formula, functions, charts and other Excel commands. सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस को हम उसकी लोकेशन जो है ऑफ ए सेल और ग्रुप ऑफ ए सेल्स इन ए वर्कशीट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे रो 6 है और कॉलम हमारा XEX है. XES हमारा कॉलम है और रो हमारी 6 है. सेल रेंज ये एक नई चीज़ है. सिलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज़ नाउन एज ए सेल रेंज.
Two cell references are used for a range of cells separated by a colon. जब हमने सेल का एड्रेस जो है दो सेल्स इकट्ठों के सेल्स को इकट्ठा करना है तो हम सेल रेंज इस्तेमाल करेंगे। सेल रेंज किस तरह बनेगी, एक सेल का एड्रेस कॉलन दूसरे सेल का एड्रेस जब लगाएंगे तो वो उसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट हो जाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये एक और नई चीज़ डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स एंटरिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। डिफरेंट फार्मूला एंड फंक्शंस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू मैनिपुलेट डाटा। यूजर शुड एंटर सम डाटा बिफोर मैनिपुलेशन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई नई बातें बताऊंगा। उम्मीद है कि आज का मेरी छोटी सी टिप्स लेसन्स अच्छी लगी होंगी। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।